डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट के बारे में डिटेल से बात किया था। अब ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट से ही रिलेटेड ड्रेनेज कंडीशन के आधार पर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ शियर टेस्ट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ शियर टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज कंडीशन के आधार पर टाइप ऑफ शियर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। शियर टेस्ट टाइप ऑफ सॉइल तथा ड्रेनेज कंडीशन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ड्रेनेज कंडीशन के आधार पर ड्रेनेज कंडीशन के आधार पर शियर टेस्ट को तीन भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड टेस्ट, इसे यूयू टेस्ट या अनड्रेन्ड या क्विक टेस्ट या क्यू टेस्ट आदि से नामों से भी जाना जाता है। इसे यूयू टेस्ट, अनड्रेन्ड टेस्ट, यूयू टेस्ट, अनड्रेन्ड टेस्ट, क्विक टेस्ट, क्यू टेस्ट, अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो दो स्टेजेस की हम लोगों ने बात किया था, पहला आपका सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज था, उसमें क्या करते हैं यहाँ पर अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड टेस्ट में अनकन्फाइंड मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रेनेज को अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ना तो कन्फाइनिंग स्टेज में प्रेशर को अलाउ करते हैं, कन्फाइनिंग स्टेज में फर्स्ट स्टेज में ना तो ड्रेनेज को अलाउ करते हैं। यहाँ से ड्रेनेज को अलाउ नहीं करते हैं, वाल्व को क्लोज रखते हैं। वाल्व को क्या करते हैं, यहाँ पर वाल्व क्लोज रखते हैं। ये जो वाल्व यहाँ पर है, इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं फर्स्ट स्टेज में। दूसरे स्टेज में भी अनड्रेन्ड, ड्रेनेज को अलाउ नहीं करते हैं। जो शियर या डेबेट्रिक स्टेज होता है, उसमें भी ड्रेनेज को इसमें क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है, ये आपका अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड टेस्ट, यूयू टेस्ट, अनड्रेन्ड टेस्ट, क्विक टेस्ट या क्यू टेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें फास्ट लोडिंग लगा करके फास्ट लोडिंग कंडीशन में बहुत कम समय में ये टेस्ट 5 से 10 मिनट में हो जाता है, 5 से 10 मिनट में हो जाता है। और ये आपका जो है
ये जो टेस्ट होता है लो परमिएबल सॉइल के लिए यूज होता है। लो परमिएबल सॉइल जैसे क्ले के लिए ज़्यादा सुइटेबल होता है। तो यहाँ पर इस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यह टेस्ट 5 से 10 मिनट में 5 से 10 मिनट में हो जाता है इसलिए इसे क्विक टेस्ट भी कहते हैं। इसमें ना तो कंसोलिडेशन स्टेज में और ना ही शियर स्टेज में या डेविएटर स्टेज में ड्रेनेज को अलाउ किया जाता है। इसमें ना तो कंसोलिडेशन स्टेज में और ना ही ड्रेनेज डेविएटर स्टेज में ड्रेनेज को अलाउ किया जाता है। ड्रेनेज को अलाउ किया जाता है। ना तो कंसोलिडेशन स्टेज में और ना ही डेविएटर स्टेज में ड्रेनेज को इसमें क्या किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है। अलाउ किया जाता है मतलब ना तो आपका जो है कंसोलिडेशन स्टेज में ही ड्रेनेज को अलाउ किया जाएगा और ना ही डेविएटर स्टेज में ड्रेनेज को अलाउ किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये टेस्ट आपका जो है, यह टेस्ट इसमें दोनों ही स्टेज में ड्रेनेज को क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। और ये आपका 5 से 10 मिनट में हो जाता है। यह टेस्ट लो परमिएबल सॉइल, फास्ट लोडिंग रेट जैसे क्ले के लिए सुइटेबल होता है। तो ये टेस्ट आपका जो है, इसमें आपका क्या होता है, 5 से 10 मिनट में हो जाता है। इसमें इसे क्विक टेस्ट भी कहते हैं। या ना तो कंसोलिडेशन स्टेज और ना ही डेविएटर स्टेज में ड्रेनेज अलाउ किया जाता है। यह टेस्ट लो परमिएबल सॉइल, फास्ट लोडिंग रेट जैसे क्ले के लिए सुइटेबल होता है। इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ड्रेनेज अलाउ नहीं करेंगे तो आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब दूसरे टेस्ट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा टेस्ट कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड या यहाँ जो ये आपका सुइटेबल होता है, क्ले के लिए सुइटेबल होता है, या आपका जो है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल इसका आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट, इसे आपका जो है CU टेस्ट आपका कहा जाता है। ये आपका जो है, या R टेस्ट भी इसे कहते हैं, R टेस्ट भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टेज में आपका ड्रेनेज अलाउ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंसोलिडेशन स्टेज में ड्रेनेज अलाउ करते हैं, जबकि शियर स्टेज में ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं, ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं। अब इसमें ये क्या होता है, ये इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, किस प्रकार की सॉइल के लिए ये सुइटेबल है, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ earthen dam at sudden drawdown, मतलब जहाँ पर आपका अर्दन डैम में जहाँ वाटर टेबल जो है सडन ड्रा डाउन होता है, या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के पास की सॉइल के लिए करते हैं, या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के पास की सॉइल के पास की सॉइल के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट CU R टेस्ट भी कहते हैं, या कंसोलिडेशन स्टेज में ड्रेनेज अलाउ करते हैं, जबकि शियर स्टेज में ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं। ये जो है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्दन डैम एंड सडन ड्रा डाउन, वाटर टेबल सडन ड्रा डाउन जहाँ पे हो रहा है, या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पास की सॉइल के लिए इसका टेस्ट आपका किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरे टेस्ट की बात करते हैं। तीसरा टेस्ट यहाँ पर देखिएगा, तीसरा टेस्ट जो हमारा है ये आपका जो है कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेशन तीसरा जो टेस्ट है ये है कंसोलिडेशन ड्रेन्ड टेस्ट। कंसोलिडेशन ड्रेन्ड टेस्ट इसे CD टेस्ट या ड्रेन्ड टेस्ट या स्लो टेस्ट या S टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ही स्टेज में क्या करते हैं, ड्रेनेज को अलाउ करते हैं। इसमें दोनों ही स्टेज में क्या करेंगे, ड्रेनेज को अलाउ करते हैं। अब दोनों ही स्टेज में ड्रेनेज को अलाउ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों स्टेज में जब ड्रेनेज को अलाउ करेंगे तो लार्ज वॉल्यूम चेंज होगा। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और ये जो है जो लार्ज परमिएबल सॉइल हैं, स्लो रेट लोडिंग और लार्ज परमिएबल सॉइल के लिए ये आपका क्या होता है, सुइटेबल होता है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें कंसोलिडेशन स्टेज, इसमें कंसोलिडेशन स्टेज तथा शियर स्टेज दोनों में ही ड्रेनेज अलाउ किया जाता है, यह टेस्ट बहुत अधिक टाइम में होता है, बहुत अधिक टाइम लेता है। सैंड के लिए 24 आवर एंड क्ले के लिए 1 to 2 वीक, क्ले के लिए 1 से 2 वीक, 1 to 2 वीक समय लगता है। इसलिए इसे स्लो टेस्ट कहते हैं, स्लो टेस्ट भी कहते हैं, इसलिए इसे स्लो टेस्ट भी कहते हैं। इसमें अधिक वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें अधिक वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें अधिक वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। यह हाई परमिएबल स्लो लोडिंग रेट सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल के लिए सुइटेबल है। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल सैचुरेटेड सैंड के लिए सुइटेबल है, सैचुरेटेड सैंड के लिए सुइटेबल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर retaining wall having sandy backfill के लिए ये आपका रिटेनिंग वॉल के लिए जो है टेस्ट ये आपका किया जाता है। ये तीनों टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें आपका अगर लार्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है तो यहाँ पर कैसे उसको हम लोग मेज़र करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब नोट पॉइंट ट्राईएक्सियल शियर टेस्ट से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट नंबर 1, नोट, यहाँ पर
नोट नंबर 1 हम लोग देखते हैं ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट के लिए। ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट के लिए नोट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ड्रेन्ड टेस्ट में सॉइल में वॉल्यूम चेंज होता है, सॉइल में वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। अब ड्रेन टेस्ट में अगर सॉइल में वॉल्यूम चेंज होता है तो सॉइल का कन्फाइनिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए सॉइल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ओरिजिनल फेलियर एरिया यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है। अतः यहाँ से सिग्मा डी फेलियर, अगर कन्फाइनिंग स्ट्रेस हमें ज्ञात करना है तो ये मानते हैं, माना लोड पी पर, माना फेलियर लोड पी है, तो पी पर आपका जो है यहाँ जो एरिया लिया जाएगा एफ ले लेंगे। ए फेलियर एरिया कैसे मिलेगा, ए फेलियर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट था प्लस माइनस जो भी वॉल्यूम आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये आपका यहाँ से ले लेंगे, ये वैल्यू आपका डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका इनिशियल लेंथ प्लस माइनस चेंज इन लेंथ। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये ओरिजिनल फेलियर एरिया ज्ञात करने के लिए यहाँ से अगर वॉल्यूम को हम लोग वी नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपान वी डिवाइडेड बाई एल नॉट यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, एल नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका 1 प्लस यहाँ माइनस होगा 1 माइनस डेल्टा एल अपान एल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एरिया नॉट इंटू लेंथ नॉट अपान एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपान वी मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल्टा एल अपान एल आ जाएगा। अब ये जो एरिया हमें यहाँ से मिल गया ये सिंप्लीफाई होके एफ इक्वल टू यहाँ से मिल गया ए नॉट ओरिजिनल एरिया जो था उसका 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपान वी डिवाइडेड बाई ये आपका 1 माइनस डेल्टा एल अपान एल मिल गया। अब ये चेंज इन वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका ए नॉट ये 1 माइनस यहाँ पे ई वी वॉल्यूम स्ट्रेन, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस ई एल। यहाँ पे ई वी आपका क्या है, ई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपका क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरा ई एल आपका क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपका मिल जाता है यहाँ से फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फेलियर एरिया आपका यहाँ से ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब ये ड्रेन्ड कंडीशन के लिए अगर ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज आपका होगा। ये आपका क्या होगा, अगर हम ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज होगा। दूसरा नोट पॉइंट, अगर हमारा अनड्रेन टेस्ट है, अगर हमारा क्या है अनड्रेन टेस्ट है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर अनड्रेन टेस्ट है
तो अनड्रेन टेस्ट में वॉल्यूम चेंज क्या होता नहीं होता है, अनड्रेन टेस्ट में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं केस 2 फॉर अनड्रेन टेस्ट, फॉर अनड्रेन्ड टेस्ट, अनड्रेन टेस्ट में चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। तो अनड्रेन टेस्ट में वॉल्यूम चेंज 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे फेलियर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0/1 माइनस EL, जहाँ पे EL क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे तीसरे नोट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा नोट पॉइंट जो ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट से रिलेटेड है वो आपका जो है मोहर फेलियर इन्वलप। यहाँ पे बात करते हैं मोहर्स फेलियर इन्वेलप फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, NC सॉइल के लिए जो है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, अगर आपका C5 सॉइल है तो उसके लिए फेलियर जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये 5 है और ये आपका C है, यहाँ से C है, C5 सॉइल या आपका सैंड, C5 सॉइल और ये आप इसको कह सकते हैं सैंड के लिए आपका C5 सॉइल या आपका सिल्ट होगा। ये सिल्ट जो आपका होता है उसके लिए कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, C5 सॉइल या सिल्ट के लिए। इसमें क्या होता है, C5 सॉइल में कोहेजन भी आपका होता है और यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन भी पार्टिकल्स के बीच में मिलता है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा पहला। अगर दूसरा हम लोग 5 सॉइल के बारे में बात करें तो कहीं न कहीं इस तरह से फेलियर इन्वलप बनेगा। ये आपका 5 रहेगा, यहाँ C 0 हो जाता है, 5 सॉइल या इसको सैंड इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे C इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, C इक्वल टू 0 होता है इसमें। तो ये आपका जो है ये मोहर फेलियर इन्वलप, तो ये आपका मोहर फेलियर इन्वलप है। तीसरा अगर सॉइल का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तीसरा आपका C सॉइल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, C सॉइल, इसमें आपका जो है क्ले आ जाएगा, एग्जाम्पल क्ले। यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। थर्ड केस ये आपका हो गया। तो यहाँ से टाउ और सिग्मा में जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, सिग्मा, तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा आपका। यहाँ पर C सॉइल के लिए यहाँ पर C का मान कांस्टेंट हो जाता है, 5 आपका 0 हो जाएगा C। ये आपका मोहर फेलियर इन्वलप है, ये हम लोगों ने NC सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ये ग्राफ हम लोगों ने देखा। फोर्थ केस यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि ये आपका जो है, अगर हम OC सॉइल के लिए देखते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, तो ये ग्राफ आपका जो है, ग्राफ ये आपका जो है कितना हो जाता है। ये मैंने एजम्पशंस में पहले आपको मोहर कूलाम थ्योरी में बताया था कि वहाँ पर जो है नॉर्मली जो ओवर कंसोलिडेटेड जो सॉइल होता है उसके लिए ये मोहर फेलियर इन्वलप जो है वो थोड़ा सा कर्व बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं चौथा केस हम लोग बात करते हैं, फोर्थ, मोहर फेलियर इन्वलप, मोहर्स फेलियर इन्वलप फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए मोहर फेलियर इन्वलप यहाँ पे जो बनता है, ये देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से जाता है,
ये आपका थोड़ा सा कर्व यहाँ पे बनता है OCC सॉइल के लिए, फिर ये सीधा चला जाता है NCC सॉइल के लिए, NC सॉइल, और ये वाला आपका OC सॉइल के लिए है, OC सॉइल। तो इस तरह से ये कर्व आपका बनता है। तो यहाँ पर देखिए OC सॉइल के लिए कर्व थोड़ा आपका जो है फेलियर का कर्व हो जाता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं पांचवा कंडीशन, पांचवा हम लोग देखते हैं सॉइल का फेलियर सीयर टेस्ट में, सॉइल का फेलियर टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला फेलियर जो आपका है ये आपका है ब्रिटल फेलियर। पहला क्या है? ब्रिटल फेलियर की बात हम लोग करते हैं। ब्रिटल फेलियर आपका जो है किस सॉइल में आपका होता है? तो ये आपका जो है डेंस सैंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ये आपका जो अकर होता है, एग्जाम्पल इसका है डेंस सैंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो यहाँ पर जो डेंस सैंड होता है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होता है, उसमें ब्रिटल फेलियर होता है। ब्रिटल फेलियर आपका कुछ इस तरह से अकर होता है। ब्रिटल फेलियर देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से अकर होता है। ये आपका ब्रिटल फेलियर जो आपका होता है ये आपका कुछ इस तरह से अकर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटल फेलियर होता है इस पे जो भी लोडिंग लग रही, यहाँ पर ये चारों तरफ से लोडिंग इस प्रकार लगती है, तो ये आपका ब्रिटल फेलियर कुछ इस तरह से होता है। ब्रिटल फेलियर कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपका ब्रिटल फेलियर है, ब्रिटल फेलियर। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेमी ब्रिटल या सेमी प्लास्टिक फेलियर। दूसरा यहाँ पे हम लोग फेलियर की बात करते हैं सेमी ब्रिटल या सेमी प्लास्टिक फेलियर। दूसरा यहाँ पे हम लोग टेस्ट की बात करते हैं, दूसरा आपका फेलियर की बात करते हैं। ये आपका है दूसरा फेलियर सेमी ब्रिटल और सेमी प्लास्टिक फेलियर। तो सेमी प्लास्टिक फेलियर आपका जो है ये किस में होगा? C5 सॉइल, स्पेशली आपका सिल्ट में होगा। ये सिल्ट में इस तरह होगा, C5 सॉइल सिल्ट में ये आपका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे आपका फेलियर कुछ इस प्रकार से होता है। ये फेलियर कुछ इस प्रकार से होता है। लोडिंग चारों तरफ से यहाँ पे लग रही है। अब हम लोग तीसरे फेलियर की बात करते हैं, थर्ड फेलियर। ये आपका होता है प्लास्टिक फेलियर आपका जो है ये लूज सॉइल या एनसी सॉइल में होता है। एग्जाम्पल लूज सॉइल आर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला फेलियर जो आपका होता है किस प्रकार से होता है। तो प्लास्टिक फेलियर में क्या होता है, यहाँ पर इसको नोट करके लिख लेते हैं। इसमें लार्ज
लैटरल, लार्ज लैटरल बल्जिंग होती है, बल्जिंग, लार्ज लैटरल बल्जिंग होती है इन एक्सियल डायरेक्शन, इन एक्सियल डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये सॉइल सैंपल है, इस सॉइल सैंपल में जो लोडिंग यहाँ प्रभावी होगा, ये जो सॉइल हमारा क्या करता है, लैटरल डायरेक्शन में इस तरह से बल्जिंग होता है, इसमें यहाँ पे सॉइल हमारा क्या करता है, बल्ज कर जाता है यहाँ पर। ये बल्जिंग यहाँ पे अकर हो जाती है, बल्जिंग, ये बल्जिंग यहाँ पर अकर हो जाता है। तो ये आपका प्लास्टिक फेलियर है। प्लास्टिक फेलियर मेनली आपका जो है लूज सॉइल या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में होता है, इसमें लार्ज लैटरल बल्जिंग होती है एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन में ही आपका क्या होता है, लार्ज लैटरल बल्जिंग होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर पांचवें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर। यहां पे हम लोग बात करते हैं स्कैम्पटन पोर वाटर पैरामीटर। स्कैम्पटन पोर वाटर पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिकली पोर वाटर प्रेशर मेजर करना आसान नहीं होता है। इसलिए प्रैक्टिकली पोर वाटर प्रेशर मेजर करना आसान नहीं होता, इसलिए इसे ज्ञात करने के लिए स्कैम्पटन एम्पिरिकल फार्मूला यूज करते हैं। बी एंड ए स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसे दो स्टेज में ज्ञात करते हैं। इसे दो स्टेज में ज्ञात करते हैं। पहला आपका जो है सेल प्रेशर स्टेज, दूसरा आपका यहाँ पर है शियर स्टेज। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं, पहला इसमें आपका है सेल प्रेशर स्टेज।
दूसरा शियर स्टेज है। पहला यहाँ पर देखते हैं सेल प्रेशर स्टेज। तो सेल प्रेशर स्टेज में आपका क्या होता है, बी पैरामीटर मिलता है। बी पैरामीटर किसके बराबर होता है, जो हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके कारण जो स्ट्रेस में चेंज होता है, ये आपका क्या बताता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला सेल प्रेशर स्टेज, सेल प्रेशर स्टेज, सेल प्रेशर स्टेज। इसे स्कैम्पटन पोर प्रेशर, इसे स्कैम्पटन पैरामीटर, इसे स्कैम्पटन पैरामीटर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्कैम्पटन पोर प्रेशर, इसे स्कैम्पटन पैरामीटर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी पोर वाटर प्रेशर में चेंज, सेल प्रेशर में चेंज तथा बी पोर वाटर प्रेशर में चेंज तथा सेल प्रेशर चेंज के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि बी आपका क्या होता है, बी इक्वल टू चेंज इन पोर वाटर कन्फाइनिंग स्टेज में, चेंज इन शियर स्ट्रेस आपका जो है सेल प्रेशर स्टेज में, जो आपका जो है सेल प्रेशर जो चेंज हो रहा है, सेल प्रेशर, चेंज इन सेल प्रेशर और चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, ये आपका बी के बराबर होता है। तो बी की जो वैल्यू होती है, बी का जो रेंज होता है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पर b इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट करता है फॉर ड्राई सॉइल, ये आपका क्या होता है, फॉर ड्राई सॉइल। b इक्वल टू 1 फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल या सैचुरेटेड सॉइल। तो अगर यहाँ पे हम ग्राफ प्राप्त करते हैं सैचुरेशन में, तो यहाँ पे ये B का जो मान है, इधर B रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ सैचुरेशन दिखाते हैं, तो यहाँ पे 0 मान होगा, यहाँ पर 1 होगा और ये 100% सैचुरेशन पर होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से वैरी करेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से वैरी करेगा। आपका जो है S इक्वल टू 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन पर इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये आपका वैरी करता है, कुछ इस तरह से ये आपका वैल्यू वैरी करता है। नॉर्मली ये आपका जो है थोड़ा ऐसे जाता है, कुछ इस तरह से ये ग्राफ आपका बनता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये आपका जो है, जो B का रेंज होता है, स्कैम्पटन पैरामीटर B इक्वल टू चेंज इन सेल प्रेशर स्टेज में आपका जो पोर वाटर प्रेशर चेंज हो रहा है और इसके कारण जो सेल प्रेशर चेंज हो रहा है, इसका जो रेशियो होता है ये आपका B कहलाता है। B का मान जो है 0 से 1 के रेंज में वैरी करता है। B इक्वल टू 0 ड्राई सॉइल के लिए होता है, V इक्वल टू 1 सैचुरेटेड सॉइल के लिए ये आपका होता है।
अब यहाँ से दूसरा हम लोग बात करते हैं, इसका एक और फॉर्मूला है ज्ञात करने के लिए, बी ज्ञात करने के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, 1/1 प्लस एन सी वी अपान सी सी, सी वी अपान सी सी। अब यहाँ पे देखिएगा ये दूसरा इसी का फॉर्मूला है आपका बी ज्ञात करने का। तो इसमें जो है सी बी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। और सी सी आपका क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स। और एन आपका क्या है, पोरोसिटी, पोरोसिटी। तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में बी पैरामीटर के बारे में बात किया, बी इक्वल टू चेंज इन पोर प्रेशर अपान चेंज इन स्ट्रेस। सेल प्रेशर स्ट्रेस आपका जो है, आपका जो चेंज हो रहा है उसके कारण जो आपका पोर वाटर प्रेशर में चेंज होगा वो वैल्यू यहाँ पर जो है आपका ड्रेन्ड कंडीशन में ये आपका ज्ञात किया जाता है। ड्रेन्ड कंडीशन में आपका क्या होता है, ये ज्ञात किया जाता है। ड्रेन्ड कंडीशन में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ड्रेनेज कंडीशन में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, सॉरी ड्रेन्ड कंडीशन आपका नहीं होता, इसमें अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए ये टेस्ट करते हैं। अनड्रेन्ड कंडीशन पोर वाटर प्रेशर आपका क्या होता है, जनरेट होता है अनड्रेन्ड कंडीशन में। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो है सीयर स्टेज, दूसरा यहाँ बात करते हैं सीयर स्टेज, सीयर स्टेज। सीयर स्टेज में क्या होता है, पैरामीटर ए को दूसरे पैरामीटर ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए बार इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पर ए बार चेंज इन ए बार चेंज इन पोर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर तथा डेबेट्रिक स्ट्रेस में चेंज के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो ए बार होता है, ए बार इक्वल टू क्या होता है, ये आपका डेल्टा यू डी, डेबेट्रिक स्टेज में, सीयर स्टेज में ज्ञात कर रहे हैं, डेल्टा सिग्मा डी चेंज इन डेबेट्रिक स्ट्रेस। अब यहाँ पर हम लोग अगर ज्ञात करते हैं टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, ये डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू सी प्लस डेल्टा यू डी। पहले स्टेज में जो हमारा चेंज हुआ डेल्टा यू सी,
और दूसरे स्टेज में जो पोर वाटर प्रेशर चेंज हुआ है डेल्टा यू डी, अगर इसको टोटल हम निकाल लें, टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर डेल्टा यू इक्वल टू ये, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। टोटल चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा यू सी इक्वल टू वी बी डेल्टा सिग्मा सी प्लस यहाँ से डेल्टा यू डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए बार डेल्टा सिग्मा डी, और यहाँ से ये वाला डेल्टा यू डी इक्वल टू डेल्टा सिग्मा डी के स्थान पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब ए बी इक्वल टू मैंने बताया ए बी इक्वल टू ए बार इक्वल टू ए इंटू बी, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा बी डेल्टा सिग्मा सी प्लस ए बी डेल्टा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये वैल्यू अगर रख लेते हैं, यहाँ से डेल्टा यू की क्या वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा यू इक्वल टू बी कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन हो गया, डेल्टा सिग्मा सी प्लस ए बी यहाँ से कॉमन हो चुका है, ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये वैल्यू आपका हो जाएगा डेल्टा यू। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू मिल गया टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, ये वैल्यू जो आपका आ गया यहाँ से, इसको हम लोग देखते हैं टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर डेल्टा यू इक्वल टू क्या मिल गया, बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू सी डेल्टा सिग्मा सी प्लस यहाँ पर ए और डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ये वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर फार सैचुरेटेड, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक कंडीशन और यहाँ पे बता रहे हैं, फार सैचुरेटेड सॉइल के लिए ये क्या होगा, B इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो A की वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पोर वाटर प्रेशर A है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से डेल्टा U इक्वल टू, अगर B इक्वल टू 1 रख देंगे सैचुरेटेड सॉइल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सिग्मा C प्लस A डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से अगर A इक्वल टू कैलकुलेट करें तो डेल्टा सिग्मा C इधर चला आएगा, डेल्टा U माइनस डेल्टा सिग्मा C अपान डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। पैरामीटर ए ज्ञात करने के लिए आप यहाँ से यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका जो है पैरामीटर ए यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे हमें मिले हैं। अब इसकी वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, पैरामीटर ए का मान नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, पैरामीटर ए का मान सॉइल के सैचुरेशन, पैरामीटर ए का मान सॉइल के सैचुरेशन, स्ट्रेन कंसोलिडेशन, अनआइसोट्रॉपिक सॉइल पर निर्भर करता है इसका मान डेंस सैंड के लिए -0.5 से लेकर
से लेकर लूज सॉइल के लिए, लूज सॉइल के लिए, लूज सैचुरेटेड सॉइल के लिए, लूज सैचुरेटेड सॉइल के लिए, लूज सैचुरेटेड सॉइल के लिए 2 से 3 तक, 2 से 3 तक वैरी करता है, 2 से 3 तक वैरी करता है। तो यहाँ से देखिएगा जो इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, पैरामीटर ए का मान सॉइल के डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्ट्रेन, कंसोलिडेशन, अनआइसोट्रॉपिक सॉइल पर निर्भर करता है। इसका मान डेंस सैंड के लिए -0.5 से लेकर लूज सैचुरेटेड सॉइल के लिए 2 से 3 तक वैरी करता है, 2 से 3 तक ये मान वैरी करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्कैम्पटन पोर पैरामीटर के बारे में डिटेल से एनालिसिस कर लिया है। अब ये आपका जो है ट्राई एक्सियल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कन्फाइनिंग, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वेन शियर टेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।